मेरा नाम गरिमा है। मैं और मेरा भाई रोहित हमेशा एक दूसरे के बहुत करीब थे। हम दोनों अपनी कोई भी बात छुपाते नहीं थे और हम दोनों में ऐसा गहरा रिश्ता था कि हम किसी भी परेशानी को साथ मिलकर हल करने की कोशिश करते थे। रोहित पढ़ाई में बहुत तेज तर्रार था, लेकिन मुझे एक दिन लगा कि रोहित किसी लड़की से बात करता था क्योंकि उसके रूम से लड़की की आवाज आ रही थी। लेकिन मुझे पता था कि रोहित ऐसा नहीं करेगा। शायद ये मेरे अंधविश्वास हो। रोहित को लेकर के हमेशा मेरे मन में एक ख्याल था कि वह बहुत जिम्मेदार और समझदार है, लेकिन एक दिन वह कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी भी सोच को बदल दी। एक रात जब मैं अपने कमरे में किताबें पढ़ रही थी, रोहित मेरे पास आया। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वह थोड़ा घबराया हुआ और उसके चेहरे पर तनाव दिख रहा था। मैंने उसकी स्थिति को महसूस की और पूछी, क्या हुआ रोहित, तुम इतने परेशान क्यों हो? वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने घबराते हुए कहा, दीदी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। उसकी आवाज में इतनी गर्मी थी कि मैं समझ गई कुछ गंभीर बात है। मैं बोली, बताओ क्या हुआ? रोहित ने झिझकते हुए कहा, मैं किसी से बहुत प्यार करता हूँ दीदी, उसका नाम सिया है। यह सुनकर मैं थोड़ी चौंक गई, लेकिन उसकी आंखों में जो भावनाएं थी वह मुझे बहुत गहराई तक महसूस हुई। मैंने धीरे से कहा, क्या हुआ? तुम उसे लेकर सीरियस हो? तुम जानते हो कि यह एक बड़ा कदम है। उसने सिर हिलाया और कहा, हाँ दीदी, मैं उसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि वह मेरी जिंदगी का हिस्सा बन सकती है। अब मुझे महसूस हुआ कि रोहित और सिया का रिश्ता बहुत गंभीर है और मुझे उसका साथ देना चाहिए। मैंने उससे कहा, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो हमें इसको सबके सामने लाना चाहिए। हमें सिया को अपने परिवार से मिलवाना होगा। रोहित डरते हुए बोला, लेकिन दीदी, मुझे डर है कि हमारे परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं होगा, खासकर माँ और पापा को। मैं हिम्मत से देते हुए बोली, तुम चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं और हम सिया को अपनाएंगे। अब हम दोनों ने तय किया कि सबसे पहले सिया और रोहित के परिवार को एक दूसरे से मिलवाया जाएगा, लेकिन जैसे ही ये कदम बढ़ाया गया, स्थिति और ही जटिल हो गई। रोहित का परिवार बहुत पारंपरिक था और सिया का परिवार खुले विचारों वाला था। यह अंतर धीरे धीरे तनाव में बदलने लगा। सिया की माँ, जो हमेशा बहुत सख्त और मानवीय दृष्टिकोण रखती थी, उन्होंने रोहित के परिवार की पारंपरिक रीति रिवाजों को देखकर आपत्ति जताई और बोली, हमारी बेटी को किसी की गुलामी नहीं करनी चाहिए, वह एक स्वतंत्र लड़की है। उन्होंने रोहित की माँ से कहा। रोहित की माँ को यह बात बुरी लगी और उन्होंने जवाब दिया कि हमारी बहू की हमारी परंपराओं का पालन करना ही होगा, यह हमारे परिवार की पहचान है। इस पर सिया के पिता ने खफा होकर कहा, हमारी बेटी किसी की दबाव में नहीं आना चाहिए, वह जो चाहे वो करेगी। यह विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और घर का माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। रोहित और सिया के लिए यह स्थिति बहुत ही कठिन हो गई क्योंकि दोनों परिवारों के बीच दरारें बढ़ती जा रही थी। इसके बाद एक और समस्या खड़ी हो गई कि खर्चे को लेकर के रोहित का परिवार वित्तीय दृष्टिकोण से ज्यादा मजबूत नहीं था और उसके लिए शादी को सादा रखना ही बेहतर था। लेकिन सिया के परिवार की इच्छाएं थी कि शादी धूमधाम से हो, जैसे कि पारंपरिक रूप से करते आए थे। इस विषय पर भी दोनों परिवारों के बीच बहस हो गई। रोहित के पिता ने कहा, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम शादी के लिए भारी खर्चा करें, हमें सादगी से काम लेना होगा। सिया के पिता ने इनका विरोध करते हुए कहा, शादी केवल दो लोगों का नहीं बल्कि दो परिवारों का मिलन है। यह दिन हमारी बेटी के लिए एक सपना होना चाहिए। यह स्थिति रोहित और सिया के लिए और भी चुनौती बन गई थी। वे नहीं चाहते थे कि परिवारों के बीच और भी टकराव बढ़े। रोहित ने सिया से कहा, मैं नहीं चाहता कि हमारे परिवारों में कोई और विवाद हो, लेकिन मैं तुम्हारी खुशियों को भी बनाकर रखना चाहता हूँ। एक दिन यह लड़ाई इतनी बढ़ गई कि घर में गर्मा गर्मी शुरू हो गई। रोहित के माता पिता ने कहा, अगर सिया के परिवार की सोच नहीं बदलेगी तो हम इस शादी को नहीं मान सकते। सिया के परिवार ने भी कड़ा रुख अपनाया और कहा, अगर हमारे परिवार का सम्मान नहीं हो तो हम किसी कीमत पर इस रिश्ते को मंजूर नहीं करेंगे। अब यह साफ हो गया कि दोनों परिवारों के बीच दीवार खड़ी हो गई थी।
रोहित और सिया दोनों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देने लगी, क्योंकि उनका प्यार अब परिवार के खिलाफ हो गया था। घर में स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई थी, हमें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इसे ठीक किया जाए। इस पूरी स्थिति को समझते हुए मैंने फैसला किया कि इस मामले को हल प्यार और समझ से ही निकाला जा सकता है। एक दिन मैंने सभी परिवार वालों को एक कमरे में बुलाई और कहा, हम सब एक परिवार हैं। अगर हमें एक दूसरे का सम्मान करना है तो अपनी भावनाओं को एक साथ जोड़ना होगा। यह लड़ाई नहीं बल्कि समझौता का समय है। मैंने सिया और रोहित से कही, तुम दोनों को अपनी पूरी ताकत और समझ से यह रिश्ता निभाना होगा। रोहित और सिया ने एक दूसरे का हाथ थामा और दोनों ने अपने परिवार से बात की और समझाने में सफल हुए। शादी में खर्चों का सादा रखना चाहिए, लेकिन पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन भी जरूरी है। धीरे धीरे दोनों परिवारों के दिलों में जगह बन गई और वे इस रिश्ते को अपनाने के लिए तैयार हो गए। शादी का दिन आया। घर में सब कुछ शांत हो चुका था और रोहित और सिया के चेहरे पर मुस्कान भी थी। सिया की आंखों में खुशी के आंसू थे और रोहित के चेहरे पर गर्व और उसे पहले कभी नहीं महसूस किया था। उन्होंने एक दूसरे को गले में वरमाला डाली और इस रिश्ते को सच्चाई के साथ स्वीकार किया। उस दिन के बाद दोनों परिवारों के बीच की दीवार गिर गई। रोहित और सिया की शादी सिर्फ एक नए जीवन की शुरुआत नहीं बल्कि एक नए परिवार को बनाने का प्रतीक थे। इस घटना ने हमें यह सिखाया कि रिश्ते केवल प्यार से नहीं बल्कि समझ, विश्वास और परिवार के सहयोग से मजबूत होते हैं। रोहित और सिया का रिश्ता हमारे परिवार में एक मिसाल बन चुका था कि अगर दिल से चाहो तो कोई भी समस्या हल हो सकती है। यह कहानी रोहित और सिया के रिश्ते की जटिलताओं, घर की लड़ाई और समझौते की ताकत को दर्शाती है और यह सिखाती है कि किसी भी रिश्ते में अगर समझदारी, प्यार और परिवार का साथ हो तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरी विद आरजी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।